हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, आज से हम जो हमारी 10th क्लास है, इसके एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहला जो हमारा लेक्चर आएगा ये आएगा इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। तो आपकी जो क्लास है इसमें सबसे फर्स्ट टाइम जो टिक्नोमेट्री का चैप्टर आया है। अभी तक 8th क्लास जो 9th क्लास तक आपने टिक्नोमेट्री के बारे में इतना स्टडी नहीं किया है, तो आज से हम यहाँ पर टिक्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द यूजेज ऑफ टिक्नोमेट्री, व्हाट इज द जो टिक्नोमेट्री वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसके बारे में आज हमें स्टडी करेंगे। तो दिस लेक्चर इज ओनली इंट्रोडक्शन लेक्चर। यहाँ से हम जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। देखिए, तो टिक्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया। टिक्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का नाम सुना होगा, जैसे आपने यूनान नाम सुना है, अरेबिक सुना है, वैसे ही ये टिक्नोमेट्री क्या है कि ग्रीक वर्ड है, जहाँ पर ट्री का अर्थ होता है क्या, थ्री। टी आ रहा है, जो ट्री होता है वो होता है थ्री, और गोनिया है उससे बोलते हैं एंगल को, और मेट्रोन है वो बोलते हैं कि मेजरिंग करने को। मतलब थ्री एंगल्स होते हैं, उनको मेजर करने का जो तरीका होता है उसे बोल दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या शो ऑफ करता है, ट्रिग्नोमेट्री शो ऑफ करता है द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। जो एंगल्स एंड साइड्स हैं इनके बीच में रिलेशंस को शो ऑफ करता है। देखिए, इन अर्लियर डेज क्या था कि अर्लियर डेज में नेविगेशंस वगैरह फाइंड आउट करना है या कोई डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करना है, या फिजिक्स वगैरह में क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ट्रिग्नोमेट्री का। आज भी जैसे मैथमेटिक्स के जो भी डेरिवेशंस वगैरह होते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं। आगे की क्लासों में जैसे जैसे आप 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमएससी जो भी पढ़ोगे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री साइंस वगैरह आएंगे। अल्जेब्रिक फंक्शंस के साथ में टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा। तो टिक्नोमेट्री के बारे में आपको अच्छे से स्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि टिक्नोमेट्री जो भी रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑपरेट होते हैं। अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल है वो टिक्नोमेट्री रेशियोज ऑपरेट नहीं होंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एक हो गया बेस, और एक हो गया परपेंडिकुलर। इन्हीं तीनों के ऊपर टिक्नोमेट्री जो रेशियोज है वो ऑपरेट होते हैं। तो इससे हम आज से हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्टअप देते हैं। देखिए, नोट्स हैं वो बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं। अपने दोस्तों के नोट्स से फोटोकॉपी कराने से ज़्यादा अच्छा है, जेरोक्स कराने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद नोट्स प्रिपेयर करो और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करो। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिक्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। तो आज का लेक्चर हम आज अभी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो, टिक्नोमेट्री रेशियोज़। टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, अगर कोई एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका राइट एंगल हो गया, और ये हो गई साइड, ये कोई ए है, बी है, सी, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो नीचे जो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के जो साइड में रहेगा ये क्या रहेगा, बेस, ये बेस रहेगा। ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर रहेगा। और जो इधर होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा के सामने की जो लाइन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लेना है, और जो थीटा के साइड में जो लाइन होती है वो कौन सी साइड होती है, उसे क्या लेना है, हमें बेस लेना है। तो आप ही राइट डाउन करोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। कंसिडर द एक्यूट एंगल ए। जो ए है उसको हम एक्यूट एंगल ले लेते हैं। ए इज
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनकी वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होती है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180। जब एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री आ गया तो एंगल सी और एंगल ए दोनों मिलकर 90 डिग्री है, तो 90 से कम ही रहेगा ना। तो ए इज क्या है? एक्यूट एंगल। नाउ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनमें सबसे पहले आता है साइन। क्या आता है? साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, सबसे पहला रिलेशन आता है साइन का ही आता है पहला रिलेशन। एंगल ऑफ साइन ए इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जाता है क्या? साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए को क्या लिखा जाएगा? साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू रहेगा हमेशा, साइन ए इक्वल टू ऑलवेज क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जब भी आपको कहीं पे मिलता है तो साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने बताया है कि जो थीटा एंगल है उसके सामने का परपेंडिकुलर रहता है और जो उसके साइड में रहती है वो इसका बेस रहता है। तो साइन ए इक्वल टू क्या रहेगा? ऑलवेज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो साइन ए इक्वल टू आ गया BC अपॉन AC। साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC। ये हो गया क्या हमारा? साइन ए। साइन ए की वैल्यू आ गई BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है वो है कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए। और कोसाइन ऑफ एंगल ए को ऑलवेज आप क्या लिखोगे? कोस ए। क्या लिखोगे? कोस ए। तो यहाँ से हमें मिला जो कोस ए की वैल्यू है वो ऑलवेज रहेगी, कोस ए इक्वल टू रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ये रहेगा। देखिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए इक्वल टू रहता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थर्ड है वो क्या रहता है? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या रहता है? इक्वल टू रहता है 10A। क्या बोलोगे इसे? 10A। आगे की क्लासों में तब जाओगे तो बहुत ज़्यादा टेंजेंट वगैरह का यूज़ होने लग जाएगा, तो अभी से आप स्टडी स्टार्ट कर दो इसके ऊपर। तो 10A इक्वल टू आ गया हमारे पास। 10A इक्वल टू क्या रह गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए हमारे पास। साइन हो गया, कोस हो गया और टेन हो गया। इसी तरीके से 3 और होते हैं। कौन कौन से? कोटेंजेंट होता है, सेक्टेंट होता है और कोसेक्टेंट होता है। तो जो साइन, इनका रेसिप्रोकल रिलेशंस भी आपस में रहता है, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस हम पढ़ लेते हैं तो उसी के साथ आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से ये सोल्व आउट होते हैं और क्या इनमें रिलेशन रहता है। रेसिप्रोकल रिलेशंस लिखो। रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या रहता है इनमें। फोर्थ हो गया आपका सेकेंड ऑफ एंगल ए। एंगल ए इसे लिखोगे किससे? सेक ए से। और सेक ए है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? 1 कोस ए के। क्या रहता है? सेक ए है वो ऑलवेज इक्वल रहता है किसके? 1 कोस ए के। 1 कोस
ए के। तो यहाँ से हमको आप समझ में आ गया क्या कि कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सेक ए इक्वल टू आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अपॉन क्या हो गया, बेस, यही आ गया। नेक्स्ट जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो है कोसेक्टेंट का। क्या है कोसेक्टेंट का, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसे लिखोगे कोसे। देखो उसमें अगर हम सिर्फ इसका 3 वर्ड्स लेते हैं कोस, तो कोस और कोस एक जैसे लगने लग जाएंगे ना, तो इसको पूरा लिखोगे क्या, कोसेक ए, इसे बोलेंगे हम क्या, कोसेक ए। और कोसेक ए है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है 1/sin ए का, तो इसे लिखोगे कोसेक ए इक्वल टू हो गया क्या, 1/sin ए। अरे यही हो गया। अब देखिए साइन का रिलेशन हमने ऊपर पढ़ा है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास आया कोसेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही आपको पड़ेगा। देखिए रिवीजन करोगे बार बार तो अपने आप याद हो जाएंगे, एक साथ रखने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट है 6 नंबर, और वो है कोटेंजेंट। और जो कोटेंजेंट ऑफ एंगल है उसे लिखते हैं हमें कोटे। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, कोटे। इसी तरीके से लिखते हो ना। और कोट है वो किसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, 1/10 ए का, तो कोटे इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/10 ए। कोटे इक्वल टू लिखोगे क्या, 1/10 ए। और यहाँ से हमारे पास आएगा, देखो 10 ए इक्वल टू होता है, क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटे इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोटे इक्वल टू हो जाएगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमारे पास इसका रिलेशंस आ जाएंगे रेसिप्रोकल के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास इसका रिलेशंस हो गए, रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो किस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशंस निकलते हैं आपने ये सीख लिया है। अब एक नोट लगाइए और लिखिए, एक चीज़ जो बार बार आप इसको यूज़ करोगे तो वो भी साथ में लिख लीजिए, नोट में लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है tan थीटा, ठीक है। तो और कोड थीटा क्या रह गया, फिर कोड थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोड थीटा इज इक्वल टू हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि बार बार हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टॉपिक डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, आइडेंटिटीज़ वो होती है जो हर जगह पे बराबर अप्लाई होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की है, कौन सी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसका प्रूव कैसे करते हैं, देखिए प्रूव करते हैं, इसका एक को प्रूव करते हैं, फिर इसी से बाकी को डिराइव कर लेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए क्या करते हैं इसमें,
अगर हमने पढ़ा है कि जो भी अप्लाई होना है किस पे होना है, राइट एंगल पे अप्लाई होना है, राइट एंगल के अलावा किसी पे अप्लाई नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ये आपने ए ले लिया, ये एंगल बी ले लिया और ये एंगल आपने सी ले लिया, ए बी सी ले लिया, ये आपका कोई राइट एंगल है, ये आपके हो गया कौन सा एंगल, मान लिया थीटा कोई एंगल है। तो इसमें अगर आप कोई अप्लाई करते हो तो लिखिए, नोट डाउन कीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। नीचे लिख भी सकते हो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस। तो बाय द पाइथागोरस हम क्या जानते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ए जी जो ए सी स्क्वायर। लेट एंगल ए इजक्वल टू मान लिया क्या हमने थीटा, एंगल ए है वो क्या है थीटा है, और साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इजक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए सी। देखो साइन ए इजक्वल टू क्या होता है, साइन ए इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी, और कोस थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा इजक्वल टू हो गया ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए जो हमारा दिया हुआ जो हमको आइडेंटिटी प्रूव करना है उसका हम जब LHS लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की है बी सी अपॉन ए सी इसका होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा की है ए बी अपॉन ए सी इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा ए सी स्क्वायर, अरे ए सी स्क्वायर ही आएगा ना, ए सी स्क्वायर ऊपर आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए क्या बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बाय द पाइथागोरस हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 1। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये, बार बार आपको यूज़ होगी, तो इसलिए आपको आना चाहिए, इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों होती है ये 1। लड़के 11th 12th भी पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं रहता है कि इसको 1 ही क्यों लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। फिर देखिए सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2 देखिए, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन प्रूफ देखिए, इसमें लिखोगे बाय द आइडेंटिटी, बाय द आइडेंटिटी we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं हम, कोई दिक्कत इसमें। नाउ इसको इक्वेशन 1 दे दो, नाउ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग करेंगे किससे, नाउ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा।
कोस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करो। देखो जब कोस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा, कोई डाउट किसी को? प्लस जब ये डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और जब ये डिवाइड होगा आगे वाला तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस। कोस है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है सेक ए का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास यहाँ से आइडेंटिटी आएगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है किसके, 1 के। ये आपके पास रिलेशन रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए। साथ साथ में यहाँ पे लिख भी सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के, इज इक्वल टू होता है किसके, टेन थीटा के। और वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल होता है किसके, सेक थीटा के। नोट डाउन कीजिए और मैच कीजिए आंसर को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं भी तो पूछिए। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी थर्ड है वो देखिए, आइडेंटिटी थर्ड क्या बोलती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अब देखिए इसका प्रूव करना है तो कैसे करोगे, सेम लिखोगे, बाय द आइडेंटिटी we know that साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जानते हो ना ये? अरे नहीं जानते क्या? अब तो 3-4 बार बोल भी दिया मैंने। सेम इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको बोले इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए उसको हमने डेराइव करने के लिए कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था और इसको डेराइव करने के लिए हमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट किसी को? अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी थर्ड है। तीनों आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा टिक्नोमेट्रिक जो आपकी बुक है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए तीनों आइडेंटिटीज़ का। अभी क्या है कि एक हम 2 नोट लिखेंगे, इसके बाद में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाओगे तो क्या है, एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से कंफर्ट फील करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नोट लिखिए कि नोट लिखिए, नोट में लिखिए इफ एंगल इज
not change. If angle is not change, but लिखिए if angle is not change but side is changed. If angle is not change but side or length is changed. Trigonometric ratio will not be changed. Is not changed. अगर आप एंगल को चेंज नहीं करते हो, ये क्या बोल रहा है, अगर आप एंगल को चेंज नहीं करते हो और साइड को चेंज कर देते हो, साइड को लेंथ बढ़ा देते हो, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है बढ़ेगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज़ रहेगा। देखिए एग्जांपल देखिए आप, अगर मान लिया कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर कोई ट्राइंगल है क्या ए बी और सी, और ये एंगल है 30 डिग्री, देखना ये एंगल है 30 डिग्री। अगर आप इसका जो साइन 30 की वैल्यू इक्वल रहती है ऑलवेज किसके, अगर आप इस एंगल को बढ़ाओगे नहीं और इसकी साइड को बढ़ा दोगे, जैसे इसकी साइड है आपने बढ़ा दी, इसकी साइड बढ़ा दी, एंगल फिर भी 30 डिग्री है, तो वैल्यू है ऑलवेज क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे है, एंगल पे डिपेंड करेगा, उन दोनों के बीच में एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरीके से आज का हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हुआ। और आप जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको अगले लेक्चर में हम सॉल्व आउट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद में हमें जो आपके अनसोल्व क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।